हेलो फ्रेंड्स। जैसे आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 राज्यपालों की नियुक्ति की। तो इस प्रकार से जो राज्यपाल का टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स देखते हैं जो एग्ज़ाम में जनरली पूछता ही है। तो जैसे न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति ने राज्यपाल की नियुक्ति की। तो पहला आपको फैक्ट तो यही पता चल जाना चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रपति को बताता कौन है कि इस व्यक्ति को हमको राज्यपाल बनाना है। तो इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 74 में प्रावधान किया गया है। अब क्या प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 74 में प्रावधान ये है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अर्थात राष्ट्रपति कोई भी कार्य अपने मन से नहीं कर सकते हैं। अर्थात राष्ट्रपति कोई भी कार्य करता है उसके पीछे उसे प्रधानमंत्री की सलाह लेनी ही होती है। अर्थात राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कार्य करता है। जैसे आपने देखा कि राज्यपाल की नियुक्ति किया गया तो प्रधानमंत्री ने ही राष्ट्रपति को बताया हुआ कि हाँ भाई इस व्यक्ति को आपको राज्यपाल नियुक्त करना है। तो आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि करते हो तुम का नैया नाम मेरा हो रहा है। यानी कि पूरा बताएगा प्रधानमंत्री कि आपको ये करना है, आपको इसको नियुक्त कर देना, आपको इसको नियुक्त कर देना। राष्ट्रपति का काम केवल होता है कि नियुक्ति करना। ठीक है, पूरा बताने का काम रहता है प्रधानमंत्री का और नियुक्ति का काम रहता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कार्य करता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछे कि भाई राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको प्रधानमंत्री नहीं लगाना है, क्योंकि नियुक्ति तो फाइनली राष्ट्रपति ही कर रहे हैं, हालांकि बता रहे हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आपको ये अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 74, कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य करता है तो उसके पीछे किसकी सलाह होती है? प्रधानमंत्री की। तो आइए जानते हैं कि राज्यपाल से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान किया गया है वो क्या क्या है। तो पहला है अनुच्छेद 153 में कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो अनुच्छेद 153 में उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। हालांकि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। अब है अनुच्छेद 154 कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 154 में उल्लेख है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अर्थात राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख है यानी सरकार प्रमुख, तो राज्य की जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। यानी अगर सरकार प्रमुख अगर पूछा जाए कि राज्य का सरकार प्रमुख कौन है, तो वो राज्यपाल होगा। हालांकि सबको ये लगता है कि मुख्यमंत्री होगा, लेकिन मुख्यमंत्री राज्यपाल के अंडर में ही काम करता है। जैसे राज्यपाल नाम मात्र का होता है लेकिन मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है, इसके बाद है अनुच्छेद 155। तो ये हमने देखा ही है कि भाई राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 155 में किया गया है, और अनुच्छेद 155 में लिखा है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहला है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति जो राज्यपाल बनना चाहता है तो उसका 2 कंडीशन फुलफिल करना होता है। तो पहला उसमें है कि भारत का नागरिक होना चाहिए उसे, और दूसरा वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और उसके बाद हम देखते हैं शपथ। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। इसके बाद देखते हैं पदावधि। तो कोई भी व्यक्ति जो राज्यपाल नियुक्त होता है अपने पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक के लिए राज्यपाल का पद पर रहता है। हालांकि जो राज्यपाल होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। किसके प्रसाद पर्यंत होता है? राष्ट्रपति के। इसका कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति इसे जब चाहे तब उसे हटा सकता है। अर्थात राज्यपाल को राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। इसलिए कई बार आलोचक इसे फुटबॉल भी कहते हैं, अर्थात जब मन किया तब इसे किक मार दिया। ठीक है, और राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर जो राज्यपाल नियुक्त हुआ है और उसे अपना त्याग पत्र देना हो तो वह राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।